हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण सा टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो रिलेटेड है वर्ड से। जो हिंदी में स्वर व्यंजन होते हैं, तो ये व्यंजन के वर्ड से और किस तरह से कि उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, जो मोस्टली पूछा जाता है। और मैं वही टॉपिक लेके आती हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आपको ये टॉपिक भी करवाना चाहिए। तो देखिए, ये पहले क्या है, हमने नंबरिंग कर दिया है और यहाँ पे लिख भी दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्णों का उच्चारण स्थान। तो 5 है, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, व्यंजन से रिलेटेड है। तो ये है पहला कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्व्य और ओष्ठ है। तो ये 5 है और 5 के आगे कौन कौन से जो है वर्ड दिए रहेंगे, अभी मैं इसको लिख के बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये सीरियल वाइज याद कर लेना है कि कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्व्य और ओष्ठ है। कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्व्य और ओष्ठ है। तो इसको आप कर्मानुसार याद करना है इस तरह से। उसी तरह से मैंने नंबरिंग भी कर दिया और लिख दिया यहाँ पे। तो जो कंठ में आएगा वो कौन कौन से आएगा? का से हम लोग शुरू करते हैं। का, खा, गा, घा। तो देखिए, यहाँ पे हमने पूरा लिख दिया है। तो आपको पहले ये याद रखना है, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्व्य, ओष्ठ है। फिर उसी के हिसाब से जब आप ये कर्मानुसार याद किए रहेंगे, फिर उसके बाद में आपको आना है का खा गा घड़ा चा, सॉरी, का खा गा घा रा, चा छा जा झा ना, टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना और पा फा बा भा मा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगर आप पहला वर्ड भूल रहे हैं तो आप इसको क्या करें, इस तरह याद कर सकते हैं, कचट तप। कचट तप याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, का के बाद चा वाला आएगा और चा के बाद टा वाला आएगा, टा के बाद दा और ता और फिर पा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो इसको आपको तो ऐसे रट के रखना है, कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्व्य, ओष्ठ है। फिर उसके बाद में कचट तप आप याद रखेंगे तो का खा गा घा, चा छा जा झा ना, टा ठा डा ढा ना, पता था दा धम ना और प फा बा भा मा। तो इस तरह से आप इसको याद रख लेंगे। अब देखिए, इससे आपको ये पता चलेगा कि इस तरह लाइन वाला अगर आप याद करें हैं तो ये सारे कंठ वाले हैं। तो इस तरह पूछा जाता है कौन से कंठवे हैं, कौन से तालवे हैं, कौन से मूर्धन्य हैं, कौन से दंतवे हैं। तो ता था दा धा ना, और वह भी दंतवे वाला है, और दंत ओष्ठ, ओष्ठ भी उससे मिलके बनते हैं, और पाफा बाभा माँ। तो इस तरह से ये व्यंजन का है। तो हमने इसको पूरा यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर आप पूछा जाए, अगर आप ऐसे सीरियल वाइज याद रखे हैं तो आप बताने में बहुत ज़्यादा आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी और आसान रहेगा। अब चलिए, हम इसमें जैसे ये तो सारे व्यंजन हैं, और कौन से व्यंजन हैं, ये सारे जो है स्पर्श व्यंजन हैं। तो ये तो स्पर्श व्यंजन है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया कि अगर आप इसको याद रखे रहेंगे तो आप फटाक से कह देंगे कि ये कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्व्य, ओष्ठ है। लेकिन रही बात स्वर की, अगर स्वर का भी पूछ लिया जाता है तो अब इसमें तो हमने इंक्लूड नहीं किया, तो चलिए हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं स्वर का भी, कि आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सा स्वर कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्व्य और ओष्ठ है। तो यहाँ से चलिए हम यहाँ पे स्वर का भी लिख देते हैं, या तो फिर चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना। आपको जान के रखना है कि ये सारे तो व्यंजन के हैं और फिर ये स्वर का है। तो का वर्ग है ना, का वाला पूरा आपको ले लेना है, और फिर उसके बाद में कौन सा लेना है, छोटा आ, बड़ा आ, और ये सब स्वर तो हैं, आ ई ई उ री रा, ये सारे जो है किस में आते हैं, ये सब तो स्वर में आते हैं। तो ये सारे तो व्यंजन है, तो व्यंजन तो कंठ है, ये कंठ से निकलता है। लेकिन अगर स्वर का भी पूछ लिया जाए तो इसीलिए मैं इसमें स्वर का भी लिखे दे रही हूँ, कि मतलब साथ में ही आ जाए। तो आ और हा, ठीक है। और जो विसर्ग होते हैं वो विसर्ग, है ना। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। हम यहाँ पे लिख दें विसर्ग, तो विसर्ग भी हम लिख दिए। तो आ हा। अब इसी तरह से तालवे में जो पूछा जाएगा तो आपका क्या लिखना है, छोटी ई, बड़ी ई, और या, और कौन सा आ जाएगा, शा आ जाएगा। तो या शा को आप हम अलग करके नहीं बल्कि एक में ही लिख दे रहे हैं, तो याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी। ई ई यश, ई ई यश, ऐसे इस तरह से आप याद कर लेना।
इसी तरह से मूर्धन्य में जो आएगा उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, री आ जाएगा, रा आ जाएगा जो कि परकंपित स्वर है, और री रा, और आ जाएगा इसमें षटकोण वाला सा, है ना। इसी तरह से दंतव में जो आएगा उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, ला आ जाएगा, छोटा सा आ जाएगा और जा आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये वाला जो जा होता है थोड़ा फारसी में, तो इस तरह से लसज आ जाएगा। आप इसको चाहे साथ में लसज याद कर लें, इसको जिस तरह आपको याद रहे, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि इसको अगर आप पहले ये याद करिए, फिर उसी के साथ में आ हा और विसर्ग, इसके साथ में ई यश, इसके साथ री रा सा, और इसके साथ लसज, और इसके साथ में जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, है ना। तो ये सारे स्वर के भी आ गए और ये व्यंजन के भी आ गए। तो इसलिए मैंने साथ में लिखा दिया कि लिखने में, याद करने में कोई असुविधा ना हो और जल्दी से आपको याद आ जाए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।